राधे मैं कौन, मेरा कौन। वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते छत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्य मातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नंदनंदन पदारविंदयो स्यन्दमान मकरंद बिंदवः सिंधवः परमसौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रह्म जीव माया त्रितत्व तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। मनोहर नंद लाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के संबंध में आप लोगों को अब तक बताया गया कि मैं नाम का ऐसा तत्व है जिसे हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि किसी प्रमाण से नहीं हल कर सकते। ये परोक्ष विषय है, अर्थात मायिक प्रमाणों से अमायिक तत्व का निश्चय नहीं हो सकता। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। तो जो मायिक प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता उसे शब्द प्रमाण के द्वारा अर्थात वेदों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि वेद कहते हैं कि ये मैं नाम का जो तत्व है इसको जीव कहते हैं और ये जीव अणु मात्र है। अणु माने इतना सूक्ष्म जिसकी कोई एग्जाम्पल, उपमा नहीं हो सकती। संसार में जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनको भी दूरवीक्षण यंत्र से वैज्ञानिक देख लेते हैं, लेकिन इस मैं को कोई वैज्ञानिक नहीं देख सका। इतना सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्म अणु वेद कहता है। अणु प्रमाणात् 1, 2, 8 कठोपनिषद। ये सोणुरात्मा 3, 1, 9 मुंडकोपनिषद। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानन्त्याय कल्पते श्वेताश्वतरोपनिषद 5:9। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि ये मैं नाम का जीव तत्व अणु होता है। क्यों?
वेद में ये भी तो लिखा है आत्मा सर्वव्यापक है। हाँ, वो आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है। आत्मा शब्द वेद में जीवात्मा के लिए भी लिखा है और परमात्मा के लिए भी लिखा है। क्यों? ये आत्मा शब्द का जो अर्थ है ये अत धातु से बनता है, मनन प्रत्यय होकर आत्मा, यानी व्यापक। आत्मा माने व्यापक। तो व्यापक ये मैं भी है और व्यापक परमात्मा भी है। अब मैं केवल शरीर में व्यापक है और भगवान ब्रह्म सर्वव्यापक है, लेकिन है दोनों व्यापक। इसलिए दोनों को आत्मा शब्द से वेदों में बताया गया है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निदिध्याचितव्यो मैत्रेयी, वेद कह रहा है। बृहदारण्यकोपनिषद 4, 5, 6। आत्मा को जानना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को प्राप्त करना है। आत्मा तो प्राप्त है। अरे आत्मा माने परमात्मा। वेद के शब्दों का अर्थ केवल भगवान जानते हैं अथवा उनकी कृपा से कोई जान सकता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूरयः। जब ब्रह्मा को भगवान ने वेद प्रकट करके दिखाया और कहा उसको पढ़ो, समझो, अपने बच्चों को ये मेरे कायदे कानून है बताना होगा। तुम पहले बच्चे हो मेरे। ब्रह्मा नहीं समझ सका। ब्रह्मा हमारा आदि बाप। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ब्रह्मा के हृदय में जाकर बैठे और उसकी बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ा, अर्थात ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान कराया। भागवत के प्रारंभ में ही लिखा है वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 11:3-43 भागवत। वेद और ईश्वर माने भगवान एक हैं। वेदा ब्रह्मात्म विषया। 11:21-35 भागवत। वेद भगवान है। वेदो नारायण साक्षात 6:1-40। वेद भगवान के स्वरूप है। जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। इसलिए वेद में ही लिखा है हे मुझको डायरेक्ट तुम न पढ़ना, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। जो मेरे कृपा पात्र गुरु हैं उनके पास जाना, उनसे समझना। तुम पढ़ोगे तो सब उल्टा पलटा हो जाएगा। भगवान का एक नाम है कम का
खा ये भी भगवान का नाम है वेद में। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म। ये अनेक शब्द, शब्द का अर्थ कुछ है और सेंस कुछ है। परोक्षवादो वेदोयम 11:3-44। वेद का अर्थ कोई नहीं समझ सकता। अरे वेद क्या, सबसे नीचे कलयुग की रामायण है तुलसीदास जी महाराज की, उसी को कोई नहीं समझ सकता। उसमें भी शर्त है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुम इसको हिंदी की किताब न समझ लेना रामायण को। ये मेरी पुस्तक को समझने के लिए 3 शर्तें हैं। एक तो श्रद्धा हो, माने मुझ पर, राम पर और इस वाणी पर दृढ़ विश्वास हो। नंबर 2, किसी वास्तविक महापुरुष का संग हो, जहां डाउट हो उसको पूछ लो। और रघुनाथ जी प्यारे लगे, नेचुरल, कामी नारी प्यारी जिम, ऐसे वो रामायण को समझ सकता है। अब बाकी लोग अक्षर पढ़ा करो। अरे देखो गीता छोटी सी बुक है, 700 श्लोक है कुल जमा टोटल। आजकल तो बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी याद कर लेते हैं, लेकिन गीता को समझने वाला भी कोई है? अगर ये प्रश्न किया जाए तो लोग कहेंगे दीपक लेके भी अगर ढूंढोगे तो शायद कोई मिले। अर्जुन के बाद यानी इन्हें गिने महापुरुष हुए हैं, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम। इन लोगों ने गीता का अर्थ समझा है। बाकी लोग कितने लेक्चरर आज भी हमारे देश में घूम रहे हैं, रोटी खा रहे हैं उसी की, अर्थ नहीं समझे। अर्थ समझने का मतलब क्या होता है? अर्थ समझने का मतलब होता है भगवत प्राप्ति कर ले। गीता सुनते गए अर्जुन और ज्ञान हो गया, उधार नहीं। अधिकारी हो। देखो भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। मेरे इस गीता ग्रंथ को जो तपस्वी न हो उसको नहीं सुनाना, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ना भक्ताय कदाचन, जो भगवान का भक्त न हो उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए। नचा शुश्रूषवे वाच्यम, जो पूर्ण विश्वास न रखता हो भगवान पर और गीता पर, उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए। न चमाम जो भ्यसूयति, जो श्री कृष्ण को ब्रह्म न मानता हो उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? अरे
एक गीता में देखो, भगवान ने कई श्लोकों में लिखा है, अर्जुन से कहा है मैं भगवान हूं, मुझसे आगे कोई नहीं है, सब मुझसे पैदा हुए हैं, मैं सबके हृदय में रहता हूं, मैं वो तारीफ। तो संसार में अगर कोई ऐसे बोले तो कहे पागल है। अरे भला कोई अपनी तारीफ करता है? लोग कहते हैं मैं टूटी फूटी भाषा में कुछ दो चार शब्द आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूं, ऐसे बोलते हैं वक्ता लोग आजकल। और ये लेक्चर दे रहे हैं अर्जुन को, मैं भगवान हूं, मुझसे आगे और कुछ नहीं है, मेरे पीछे भी और कुछ नहीं है। और एक जगह नहीं 50 जगह कहा है। तो अगर श्री कृष्ण को भगवान न मानेगा कोई और गीता पढ़ेगा तो कहेगा ये कोई सरफिरा आदमी है, एक भोले भाले अर्जुन को बेवकूफ बनाकर भिड़ा दिया और लड़ाई करवा दिया। वो बेचारा अर्जुन कह रहा था हम युद्ध नहीं करेंगे, मार धाड़ करके ऐसे राज्य को नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक तो कह रहा था वो, तो उसको पट्टी पढ़ा करके तो लड़वा दिया, हो लाखों मर्डर करवा दिया अपने ही फौज को। इनकी फौज भी तो गई थी ना, वो भी मरी है, सभी मरेंगे वो तो युद्ध में, जो आगे पड़ेगा। हमारा बाप खड़ा होगा तो वो भी मरेगा। तो वेद का अर्थ कोई नहीं समझ सकता, वो तो अलौकिक वाणी है। अलौकिक वाणी को लौकिक बुद्धि कैसे समझेगी? तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सका, ऐसी वेद वाणी है। उस वेद ने कहा ये मैं नाम का जो तत्व है ये अणु है और आत्मा शब्द दोनों के लिए आया है। अच्छा, गधे की अकल से समझो। आप लोग जानते हैं गांवों में मंत्री होते हैं, पंचायत मंत्री कहते हैं, हाँ? और एक प्रोविंशियल मंत्री भी होता है। प्रांत का, हर एक प्रांत में मंत्री होते हैं ना, हाँ? और एक सेंट्रल का मंत्री भी होता है, हाँ? सबको मंत्री कहते हैं लोग। आप कौन है? मंत्री जी आ रहे हैं। आप उसके बाद पूछो कहाँ के मंत्री जी हैं? सेंट्रल के हैं। अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये प्रोविंशियल है, यूपी के हैं। और ये कहाँ के? ये पंचायत के हैं, गांव के। अच्छा अच्छा। अब जो जैसा दर्जा रखता है हम उसके पास बाद में ये जानने के बाद श्रद्धा रखेंगे, लेकिन मंत्री सब कहलाते हैं। ऐसे ही ये शरीर में व्याप्त मैं, ये भी आत्मा, और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा, वो भी आत्मा है। और ये आत्मा सर्वव्यापक इसलिए नहीं है कि इस आत्मा को वेद कहता है कि ये शरीर से निकल के और ऊपर को जाता है और फिर कर्म फल भोग के स्वर्ग नरक लौट के आता है। तो अगर सर्वव्यापक होता तो फिर जाता आता क्या, फिर तो यही मिल जाता आकाश में। जैसे एक घड़ा है, हाँ, इसके अंदर आकाश है, खाली जगह को आकाश कहते हैं। अब इसको कहते हैं घटाकाश।
घड़े का आकाश, और ये बड़ा आकाश है, ये मठाकाश है, मकान का आकाश। और ये घटाकाश, जब घटाकाश को फोड़ दो तो कहां जाएगा? ये इसी मठाकाश में मिल जाएगा, मठाकाश कहलाएंगे, कहेंगे हम लोग। अब ये दीवार तोड़ दो तो ये कहीं जाएगा थोड़े ही, यहां का खाली जगह ये तो रहेगी, वो महाकाश हो जाएगा। तो अगर आत्मा सर्वव्यापक होती तो कहीं जाती आती कैसे? लेकिन वेद कहता है स यदा अस्मात् शरीराद् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। जब शरीर छोड़ता है आत्मा, मरता है जिसे कहते हैं आप, तो सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म मन सब साथ जाते हैं उसके। सूक्ष्म होते हैं वो भी अणु होते हैं, आत्मा के साथ निकल के जाते हैं। 3-4 कौशिकी उपनिषद। और ये वही के चास्माल लोकात् प्रयंति चंद्रमसमेव ते गच्छन्ति। ये गमन हो रहा है, जा रही है आत्मा स्वर्ग में, नरक में, अपने अपने कर्म के अनुसार। कौशिकी उपनिषद 1-2। और फिर तस्मात् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यकोपनिषद 4-4-6। फिर वहां का सब सुख भोग के स्वर्ग का या नरक का दुख भोग के फिर लौट के आता है और इसी संसार में अपने कर्म के अनुसार 84 लाख में घूमता है। ये वेद कह रहे हैं और वेदांत भी कह रहा है उत्क्रांत गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयोः न अणु अतच्छ्रुते रित चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोधश्चंदनवत् अवस्थित वैशेष्याधित चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात्। इतने ब्रह्म सूत्र हैं। 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28। इतने वेदांत सूत्रों ने सिद्ध किया कि आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, केवल शरीर व्यापक है, अणु है। तो क्यों जी, शरीर व्यापक आप कह बोल रहे हैं ना मुंह से, हाँ, तो फिर अणु कैसे है? ऐसा बोलो कि शरीर के बराबर है। ना ना, शरीर के बराबर नहीं है। एवंच आत्मा अकार्त्स्न्यम न च परयायादपि अविरोधो विकारादिभ्यः अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा। ये 3 वेदांत सूत्र बनाए वेद व्यास ने कि शरीर परिमाण आत्मा नहीं है, ये तो अणु है। अरे बाबा, अणु है तो ये सारे शरीर में तो चेतना है। हम अपना अनुभव माने कि आपका लेक्चर, अरे कहीं सुई चुभ हो, दर्द होता है, तो आत्मा न होती तो दर्द कैसे होता? आत्मा जब निकल जाती है तो देखो जलाते हैं आग में,
अब वो कुछ नहीं बोलता, आराम से जलता रहता है, नहीं उठ के भागता ना, अगर चेतना होती तो। नहीं नहीं, फिर वेद आया, नकारा ठहरो मैं बताता। हृदय ही एष आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3:6, सदा एष आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8:3:3। हृदय में आत्मा रहती है, सारे शरीर में नहीं रहती, जो शरीर के बराबर आत्मा आप बोलते हैं, वो अणु है और हृदय में रहती है? हाँ, वेद कह रहा है, प्रश्नोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। और बताऊं फिर क्या होता है? हृदय में रह करके और सारे शरीर में चेतना पैदा कर देती है। ये कैसे की? अरे वो तो चेतन है आत्मा, ये जड़ वस्तु है। देखो वहां लाइट जल रही है और प्रकाश पूरे हॉल में हो रहा है। आप उससे पूछो ऐसा क्यों जी, तुम तो वहां जल रही हो, यहां प्रकाश क्यों हो रहा है? तो ये अंतःकरण में सूक्ष्म आत्मा रहती है और आलोमभ्य आनखेभ्य, कौशिकी उपनिषद 4 अध्याय का 20वां मंत्र। और ये छांदोग्योपनिषद में भी मंत्र है 8:8:1। तो इस प्रकार मैं के विषय में ये मोटी मोटी बात जान लीजिए। ये अणु है, केवल शरीर व्यापक है, लेकिन ये हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैला देता है। सारे शरीर के बराबर नहीं है। और ये आत्मा परमात्मा से संबद्ध है। जैसे ही सूर्य की किरण सूर्य से संबद्ध है, सूर्य के बिना किरण नहीं, लेकिन सूर्य और किरण ये एक है। प्रकाश किरण वहीं से आई है, लेकिन किरण को हम सूर्य नहीं कह सकते। सूर्य वो है जी, अरे यहां भाई तो है, ये तो किरण है, सूर्य नहीं है। यानी भगवान के हम शक्ति हैं, उनके अंश हैं, उनके भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की 3 शक्तियां प्रमुख हैं। शक्तियां तो अनंत हैं। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। तो मैंने कल बताया था ना, पराशक्ति के अंश तो ब्रह्मादिक है, जो माया से सदा परे हैं, और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हम लोग हैं, जो सदा से मायाधीन है। इसलिए पराशक्ति वाला गुण हम में नहीं है। उसको पाने के लिए, पराशक्ति के गुण पाने के लिए हमको ये मैं कौन, मेरा कौन प्रश्न को समझना है।
तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि उसको समझने के लिए उसकी बुद्धि चाहिए, उसको देखने के लिए उसकी आंख चाहिए, उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए उसकी शक्ति चाहिए। हम अपनी शक्ति से उसको नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, नहीं छू सकते। हम निराश हुए, लेकिन फिर वेदों ने कहा नहीं नहीं, वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है, अपनी आंख, अपने कान, अपनी नासिका, अपनी रसना, अपना मन, अपनी बुद्धि, वो भगवान को पा लेता है। अनंत जीवों ने पाया है, पा रहे हैं, पाएंगे, लेकिन उसकी कृपा किसी साधन पर निर्भर है, किसी शर्त पर निर्भर है। वो शर्त जिन लोगों ने पूरी कर दी वो माला माल हो गए, और जिनने नहीं पूरी की जिद पर अड़े हैं। हमारे संसार में, पॉलिटिक्स में कुछ नेताओं को जब गवर्नमेंट विरोधी पार्टी को बंद कर देती है और कहती है कि जो माफी मांग ले उसको छोड़ दो, तो बहुत से लोग कहते हैं अपने घर चलें जी, माफी मांग लो, हटाओ झगड़ा। और बहुत से जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे जी, हम तो जेल में ही रहेंगे। तो फिर रहो जेल में, नहीं माफी मांगते तो। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि भाई जो माफी मांग लो उसको हम माया हटा लेंगे और अपना ज्ञान दे देंगे, बात खत्म। हम कहते हैं भाई हम तुमसे नहीं मांगेंगे माफी, कैदियों से कैदी माफी मांगेगा। और सुनो, कैदी से कैदी मांग रहा है, पिताजी आनंद दे दो, बेटा जी आनंद दे दो, मैम साहब आनंद दे दो। वो कहता है अरे हम क्या दे दे बाबा, हम तुमसे आनंद चाहते हैं। सब धोखे में है और एक दूसरे को धोखे में डालने में लगे। जो ज्यादा बेवकूफ बना ले किसी को, उसी को संसार में कहते हैं बड़े समझदार हैं, जीनियस है, इंटेलिजेंट है, यानी नंबर ही 420 है। देखो इसने कितना बना लिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी। कैसे बना लिया? लोगों को बेवकूफ बना बना के। चालाक है। तो सबसे हमने मांगा, अरे अनंत जन्म में किससे नहीं मांगा होगा, किसको बाप नहीं बनाया होगा, किसको बेटा नहीं बनाया होगा। सब आपस में तो बनते जा रहे हैं। यहां आप बैठे हैं, कहते हैं बदमाश है, ये कहाँ मुसलमान है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, ये भंगी है, और पिछले जन्म में बाप बना था। अच्छा, हमको नहीं मालूम, आगे फिर बनेगा। ये इतने आदमी है, उसमें जो मरा वो अपने जिंदा का बेटा बना, फिर ऊपर वाला मरा, फिर नीचे वाला ऊपर आया, फिर ऊपर वाला नीचे गया। यही तो हो रहा है सृष्टि में। हम अपने बेटे में अटैचमेंट करते हैं, मरने के बाद बेटे के बेटे बनते हैं। फिर उसने अटैचमेंट हमसे किया, फिर वो हमारा बेटा बन गया।
और चूंकि भूल गए इसलिए ये कहाँ है, पड़ोसी है, ये बदमाश है, ये अब वो बदमाश हो गया, पहले वो बाप था। ये बढ़िया नौटंकी है, भगवान की बनाई हुई नौटंकी है, हम नहीं जानते। अरे देखो, हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं, एक्टिंग में सबके अंदर भगवान बैठे हैं, और फिर दुर्भावना क्यों करते हैं किसी के ऊपर? ये बदमाश है, तो इसके अंदर जो भगवान बैठे हैं वो भी बदमाश है। वो बैठे हैं ये भूल गया, उसको दुखी करना है, इसको गाली देना है, इसका ये छीन लेना है, इसके पीछे गुंडे लगा देना है। अरे इसके अंदर भगवान बैठे हैं? हाँ बैठे। अरे ये तो मैं भूल गया। पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, किसी को दुख देना इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं है। लेकिन हम दिन भर यही किया करते हैं, अपने ही बेटे को, अपने ही बाप को, अपनी बीबी को, अपने ही नौकर को। यानी 100% नास्तिक है, और कहने के लिए हम वैष्णव हैं, शाक्त हैं, शैव हैं, हाँ तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, कपड़ा रंगा के बाबा जी बने हैं, लेकिन सबका एक हाल है। तो ये मैं नाम का तत्व अणु है और हृदय में है और सारे शरीर में चेतना फैलाए हुए है। एक ज्ञान ये आवश्यक है। फिर ये जीव शक्ति विशिष्ट भगवान का अंश है और भगवान से इसका भेद भी है, अभेद भी है। लेकिन भगवान को पाने के लिए भगवान का ही ज्ञान चाहिए। वो इस शर्त पर मिलेगा कि आप उनसे ठीक ठीक मांग लें, ठीक 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 ठीक। उसी को शरणागति कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। उसके विषय में आप लोगों को बताया गया कि सबसे पहली शर्त है कि और सबकी आशा छोड़ो, समस्त कामनाएं, संसार की भी और संसार से मुक्ति वाली भी, दोनों कामनाओं को छोड़ो। नारद जी ने बार बार अपने ग्रंथ में कहा है, सा न कामय माना, भक्ति करना है, कामनाएं संसार की छोड़ के आना इधर। नारद भक्ति दर्शन का 7वां सूत्र, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम। 54वां सूत्र, कामना रहित होना चाहिए प्रेम। मांगो मत भगवान से कुछ। अगर संसार मांगा तो फिर भगवान के पास क्यों जाते हो? भगवान तो है ही नहीं। फिर संसारे में सुख है ये तुम मान रहे हो, तो भगवान की जरूरत क्या? फिर भगवान की जरूरत तो तब पड़े जब ये डिसीजन हो कि यहां नहीं मिला हमको। अरे 1000 बार रसगुल्ला खाया, 1000 बार माँ बाप बेटा बीबी को चिपटाया, अरे कुछ नहीं, सब धोखा है, वैराग्य हो जाए। फिर वही नाक रगड़ता है, वैराग्य नहीं होता। तो फिर भगवान की जरूरत पड़ती है।
अब वैराग्य नहीं हुआ, वही नरक भगवान से मांग रहा, ऐसे क्या कम है? कितना बड़ा आश्चर्य है, भगवान से दुख मांग रहा। अरे संसार में भी ऐसा कोई नहीं करता कि मिठाई की दुकान पर चप्पल मांगे। अरे मिठाई की दुकान पर मिठाई मांगो, संसार से संसार मांगो, भगवान से भगवान मांगो। और अगर तुम्हारा ये निश्चय है कि संसार में आनंद है, तो फिर तुम क्या भक्ति करोगे? भगवान की भक्ति माने क्या? प्यार। और प्यार कहाँ होता है? जहां स्वार्थ हो। अगर यहां स्वार्थ नहीं है, ये बुद्धि में निश्चय हो जाए, तब उधर जाओ भक्ति करने। तो स्वार्थ इधर नहीं है का मतलब कामनाएं छोड़ो। और नंबर 2 मैंने बताया था कि निरंतर ये भावना पक्की बने रहे, संसार नहीं चाहिए, वो चाहिए, संसार नहीं चाहिए, वो चाहिए। तीसरी शर्त अब आपके सामने बताने जा रहे हैं। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया था कि मां, 4 प्रकार की मेरी भक्ति होती है, 4 प्रकार की। वैसे तो 9 प्रकार की भी होती है, 22 प्रकार की, 35 प्रकार तक की भक्ति भागवत में लिखी है। 11-3-21 नंबर से लेकर 11-3-33 नंबर तक पढ़ लेना। भागवत में 35 प्रकार की भक्ति लिखी है। लेकिन कृपालु तो कहता है अनंत प्रकार की भक्ति है, चैलेंज के साथ। लेकिन एक फार्मूला समझ लो, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत् भक्ति रसामृत सिंधु। जिस किसी प्रकार से मन भगवान में लगे, बस वही प्रकार भक्ति है। अब प्रकार जो भी सोच ले, जो भगवान में मन लगे, बस ये फल मिले। भागवत में लिखा है, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। गोपियां काम भाव से गईं, कंस डर के मारे उसने मन भगवान में लगा दिया। सब जगह भगवान दिख रहे थे उसको। खाना खाना उसके लिए असंभव हो गया। थाली परोस के ला रहे हैं नौकर, इसमें श्री कृष्ण है, फेंक दिया थाली। हमारा दुश्मन है इसमें। आसीन संविशन तिष्ठन भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशो मपश्यत तन्मयम जगत। श्री कृष्ण मय संसार दिखने लगा उसको, पागल सा हो गया। लेटा है, यहां भी श्री कृष्ण आके लेट गया मेरे बगल में। नौकरो जल्दी आओ। कहा है सरकार? अरे देखो बगल में लेटा है। कोई तो नहीं लेटा सरकार। अच्छा, उसको भी गोलोक मिला। सारी जगह श्री कृष्ण को देखने लगा शिशुपाल, गुस्से में, दुश्मनी में। और भरी सभा में 100 गाली दिया श्री कृष्ण को, सब राजाओं के बीच में।
श्री कृष्ण भी बैठे थे, परोक्ष में नहीं, सामने उनके। ये लफंगा है, ये गुंडा है, ये औरतों के पीछे घूमता फिरता है। और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और गिनते रहे, 1 2 3 4 5 6। जब 100 की संख्या हो गई और चक्र को बुलाया, सिर काट दिया। वो भी गोलोक गया। इतने दयालु है श्री कृष्ण, उनका मन छू जाए आपका भगवान में, बस हो गया, किसी तरह छू जाए। लोहा और पारस छू जाए सोना बनेगा। लड़ा दो गुस्से में, कुल्हाड़ी मारो पारस के ऊपर, सोना बन जाएगी वो कुल्हाड़ी। शंकराचार्य ने भी माना, लौह शलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमाने पी स्वर्णत्वमेति लौहम द्वेषादपि विद्विषाम तथा प्राप्ति। अरे हमारे श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जैसे कुल्हाड़ी से कोई दुश्मनी से भी पारस पत्थर पर प्रहार करे तो पत्थर उसको सोना बना देगा, गुस्से का फल गुस्से में नहीं देगा, इनाम दे देगा। ऐ लोहे, तू 10 रुपए का था, अब 1 लाख का हो गया, जा, सोने का हो गया। ऐसे ही दुश्मनी से प्यार करने वाले भी, सुखदेव ने परीक्षित के एक प्रश्न पर बहुत डांटा उसको। परीक्षित ने प्रश्न किया कि जब सुखदेव ने कहा तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता, बहुत सी गोपियां जार बुद्धि से भगवान से प्यार कर लिए थी, भगवान जानती नहीं थी। बड़ा सुंदर लड़का है, जैसे कोई भी लड़की किसी लड़के में आसक्त हो जाए उसकी किसी चीज पर, ऐसे। तो सुखदेव की बात सुन के परीक्षित ने कहा, ये तो बड़ी बुरी बात है, इनको नरक मिला होगा। बिना विवाहिता कन्या ऐसे किसी लड़के से लव करे। तो उन्होंने कहा, अब गुरुजी से पूछना चाहिए, अब शर्म क्या इसमें। ने कहा, गुरुजी मैं कुछ, हाँ पूछ। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रबाहो परमस्तासाम गुण धियाम किथम कथम। पहले वाले श्लोक का नंबर है 10, 29, 11 और ये है 10, 29, 12। ये श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं जानती थी गोपियां, और ऐसे व्यभिचार जिसे संसार में कहते हैं लोग, अब उनको गोलोक दे दिया। तो गुस्सा आ गया सुखदेव परमहंस को। उन्होंने कहा, उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागता। अरे गधे, मैंने इसके पहले तुझको बताया था ना कि शिशुपाल भी गोलोक गया। हाँ बताया तो था। तो जब दुश्मनी करने वाले को गोलोक दे रहे हैं वो, तो ये तो प्यार करती थी, इन्होंने तो कोई श्री कृष्ण को झापड़ भी नहीं लगाया, इन्होंने तो समस्त अर्पण किया अपना। हाँ देख सुन, अब अंतिम
तेरे लिए सिद्धांत बता रहा हूं। कामम, क्रोधम, भयम, स्नेह, मैक्यम, सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो जानति तन्मयताम हिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, स्नेह से, दुश्मनी से कैसे भी मन का अटैचमेंट मुझ में हो जाए तो उसको मैं गोलोक दे देता हूं। ये भगवान का वाक्य है। तो मां से कपिल जी कहते हैं कि देख मां, 4 प्रकार की प्रमुख होती है भक्ति। अरे भक्ति नहीं, ज्ञान भी 4 प्रकार का, कर्म भी 4 प्रकार का, सब 4 प्रकार के होते हैं। श्रद्धा भी 4 प्रकार की। क्यों? 5वां प्रकार ही नहीं है कोई। कैसे? माया के 3 गुण हैं, हाँ, सात्विक, राजस, तामस, हाँ, और एक भगवान का निर्गुण, हाँ, बस। इसलिए कर्म भी 4 प्रकार का हो सकता है, ज्ञान भी 4 प्रकार का हो सकता है, और भक्ति भी 4 प्रकार की है। तामसी भक्ति कैसी होती है उसको भी बता दिया। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्जमेव वा, जो दूसरे को मार डालने को, दूसरे को दुख देने को, जैसे हिरण्यकशिपु वगैरह ने तप किया था बड़ा भारी, और वरदान लेकर के भगवान को ही मारने का सब प्लान बनाया था। ये तामसी भक्ति। और विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव च, और जो अपने यश के लिए भक्ति करे अथवा ऐश्वर्य के लिए, हमारा नाम रहे हमारे मरने के बाद। देखो हमारे देश में करोड़ों रुपया फूंक देते हैं लोग, हमारा नाम रहे, हमारा नाम हो। मैंने जितने ये बनवाए हैं, मंदिर हो चाहे ये सत्संग भवन हो, हाँ, हजारों लोगों ने कहा हमारे पिताजी के नाम और हमारे नाम का एक पत्थर लगवा दीजिए, मैं 2 लाख दूंगा। मैंने कहा 10 अरब दे तो भी नहीं करूंगा ऐसा मैं अपने जिंदा जी रहते हुए। और तुम लोग इतने मूर्ख हो कि तुम्हारे बाप के नाम पत्थर हो जाएगा तो तुम गोलोक जाओगे। अरे अगर कोई दान करे और मुंह से बता दे तो वो भी अपराध है, और तुम पत्थर में अपना नाम लिखवा करके मंदिर में और दान करना चाहते हो। इतने भोले लोग हैं संसार में। तो कुछ ऐश्वर्य के पीछे मर जा रहे हैं। आज एक गवर्नमेंट है, अरे वो गवर्नमेंट गई भाड़ में, से संसार ही नहीं रहेगा। एक दिन नाम तुम्हारा कई दिन रहेगा। कितने बड़े बड़े नेता हुए, पॉलिटिशियन हुए, सब मर गए, उनको लोग भूल गए। अब बच्चों को पढ़ाते हैं। एक थे, सगा बाप आपका मर जाता है, पहले बड़ी याद आई, फिर कम, फिर कम, फिर खत्म, फिर कभी याद ही नहीं आती वो बाप कौन था, कैसा था। और उसके होने से फायदा क्या है तुम्हारा? तुम तो मर के नरक में बैठे हो और तुम्हारे नाम के 25 मोहल्ले बने हुए हैं और तुम नरक में हो।
और वहां से देख रहे हो हमारे नाम के 50 मोहल्ले हैं, क्या क्या फायदा क्या है तुम्हारे नाम का? लेकिन सनक है, अल्पज्ञता है। तो ये रजोगुणी भक्ति है। और सत्वगुणी भक्ति किसे कहते हैं? कर्म निरहारम उद्देश्य। हाँ, नंबर से मैं बोलना भूल गया था। 3 29 8, 3 29 9। अब तीसरा मैं बता रहा हूं, सात्विक भक्ति। कर्म निरहारम उद्देश्य परस्मैवा यदर्पणम, जिसमें कर्म बंधन काटने की भावना हो और भगवद अर्पण की बुद्धि हो, निष्काम कर्म जिसे कहते हैं। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, ये अच्छा है। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है, सत्वगुणी है। 3 29 10। अब शुद्ध भक्ति सुनो। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भुसोम भुजौ लक्षणम भक्त योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहेतुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 3 29 11, 3 29 12। यानी जो मैंने पिछले सूत जी के उपदेश में बताए, निष्काम और निरंतर, तो यहां भी वो 2 बता रहे हैं कि जैसे गंगा जी गोमुख से निकल करके समुद्र तक लगातार बहती है, ऐसे ही लगातार स्मरण हो भगवान का और कुछ मांगो मत। ये दूसरी शर्त, निष्काम और निरंतर। अब तीसरी शर्त इन्होंने बताई, अव्यवहिता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी अनन्य। अब एक नई बात आई आपके सामने, निष्काम हो, निरंतर हो और अनन्य भक्ति हो। अनन्य माने क्या होता है? तस्मै अनन्यता तद विरोध सुदासीनता च। नारद जी ने बताया अनन्यता का अर्थ, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद भक्ति दर्शन 9वां 10वां सूत्र। अन्य में मन की आसक्ति न हो, इसका नाम अनन्य। अरे उसका शब्दार्थ है न अन्य अनन्य, अन्य नहीं। ऐसी भक्ति हो। अन्य नहीं माने क्या होता है, ये कल बताएंगे। लाडली लाल की